जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ 1CR। आज का वीडियो कमेंट पे ये वीडियो है। नेगी जी का पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। आज उसी टॉपिक पे वीडियो है। आपका भी कोई पोर्टफोलियो हो, जो फंड लिए हों, तो आप ज़रूर फंड लिखिए और अपना एज लिखिए। कौन कौन से फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लिखिए। कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है, कितना समय आपको देना है वो लिखिए, और कितना गोल है वो लिख के आप कमेंट कीजिए। आपका पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड है, तो आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो ज़रूर आप देखिए। और हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में नेगी जी का जो फंड लिए हुए हैं, नेगी जी, वो शायद हो सकता है कि आपके भी पोर्टफोलियो में वो फंड हो। तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं नेगी जी कौन कौन सा फंड लिए हुए हैं, इनका पोर्टफोलियो हम रिव्यू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि हम नेगी जी का पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं। इसके बाद वीडियो बनेगा, ये वीडियो बनेगा, उसके बाद दूसरा नंबर बनेगा अनु ठकरियाल का बनेगा, तीसरा नंबर वीडियो बनेगा राजेंद्र जैन का वीडियो बनेगा, चौथा नंबर घर सिंह नाम है इनका वीडियो बनेगा, पाँचवा वीडियो बनेगा वंश चौधरी जी का बनेगा, छठवां वीडियो बनेगा राजेश सैनी जी का वीडियो बनेगा, सातवां वीडियो बनेगा सुहेल सागर जी का ये वीडियो बनेगा, आठवां वीडियो गिरी जी का कमेंट है। ये 8 दिन का 8 फंड का ये 8 दिन का ये वीडियो है। 8 दिन में मैं ये वीडियो बना के पोर्टफोलियो कवर करूंगा। इन सब लोगों ने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, इन सब का हमको वीडियो बनाना है। सबका वीडियो हम बनाएंगे, एक एक करके सबका बनाते जाएंगे। आपका भी कोई पोर्टफोलियो रिव्यू करना हो तो आप इसी तरह से भेज सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो का नाम लिखिए, अपना एज लिखिए, अपना कितना इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लिखिए, कितना साल तक करना चाहते हैं वो लिखिए, कितना गोल है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, ये 8 दिन का ये जो है पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, 8 दिन का। तो नेगी जी का ये पोर्टफोलियो रिव्यू हो रहा है। नेगी जी का कमेंट में कहना यही था कि 15 से 20 साल का SIP इनको करना है, और इनका एज 30 साल का इनका एज है। एज ठीक ठाक है, अच्छा समय पे ये समझ गए हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अब ये अपने पोर्टफोलियो में फंड लिए हैं। टाटा स्मॉल कैप में 2000 रुपये का SIP करते हैं, क्वांट स्मॉल कैप में 1500 रुपये का SIP करते हैं, HDFC मिड कैप में 1500 का SIP करते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1500 रुपये करते हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 1500 रुपये का SIP करते हैं। टोटल ये 8000 रुपये का SIP ये करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ से समझिएगा, अगर रूल रेगुलेशन के कारण यदि जोड़ा जाए, जो मार्केट 1-1.5 साल से एक ही जगह पे है, स्टेबल है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, फिर मान के चलिए कि वहीं पे रुका हुआ है, तो 8000 रुपये महीना 20 साल और 12% का रिटर्न यदि माना जाए रूल रेगुलेशन के कारण, तो 8000 रुपये महीना से 19,20,000 रुपया जाएगा, और 12% से 20 साल में 79,93,000, मान के चलिए 7-8 हज़ार रुपये कम 80 लाख रुपया, ये 12% से हो रहा है। अगर 15% से माना जाए, 8000 रुपये महीना 20 साल 15%, पैसा वही 19,20,000 जाएगा, 1,21,00,000 रुपये, ये 15% से होता है। अब चलिए चलते हैं इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। ये तो एक रूल रेगुलेशन के कारण ये बताना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि टाटा स्मॉल कैप 2018 से ये फंड चालू है। इसमें 2000 रुपये का SIP करते हैं। 6 साल हुआ इस फंड को चलते हुए। 6 साल में 2000 रुपये महीने के SIP से 1,44,000 रुपया ये जाता है, और 25.37% का ये रिटर्न 6 साल में जनरेट किया हुआ है। 6 साल अभी शॉर्ट टर्म है, इसलिए 25.37% का दिखा रहा है। ये और घटेगा, इतना नहीं देगा, ये और घटेगा। आप देख सकते हैं कि 3 लाख रुपया, यानी अगर 1.5 लाख रुपया मानिए तो डबल 6 साल में डबल कर चुका है SIP का पैसा। जो फंड, आप ये समझ लीजिए, जो फंड 15 साल 12 साल जो फंड हो गया है, उसका रिटर्न जो आपको दिखाई देगा, वो ये समझिए कि वो उससे थोड़ा बहुत इधर उधर 1-8% इधर उधर होगा। जो भी फंड जो है कि 12-15 साल 20 साल से जो फंड चल रहा है, अगर वो फंड जो भी रिटर्न दिखा रहा हो, वो रिटर्न स्टेबल उसका होता है। अगर थोड़ा बहुत मार्केट गिरे या ऊपर हो तो 1-आधा% उसमें से ऊपर नीचे होगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का ये फंड है जो कि 2018 से चालू है, तो आप देख सकते हैं कि ये 25.37 कर दिया है। इतना ये देगा नहीं, ये 5-6%, 7% ये कम हो जाएगा। जब अपने समय में 12-13 साल के उम्र में आएगा ये, तो ये कम हो सकता है। देखिए, मार्केट का कोई भरोसा होता नहीं है, मार्केट का कोई गारंटी नहीं होता है। मार्केट में यदि भरोसा गारंटी होता तो सब लोग इसी में आ जाते हैं, लेकिन मार्केट का भरोसा और गारंटी कुछ भी नहीं होता है। क्वांट स्मॉल कैप पिछले 20 साल में ये रिटर्न 16.59% का रिटर्न ये दिया हुआ है। ये तो बहुत पुराना फंड है,
तो क्वांट स्मॉल कैप 20 साल में 16.59% का रिटर्न दिया है। 1500 रुपये महीने का एसआईपी इसमें करते हैं और 1500 रुपये महीना 20 साल 3,60,000 रुपये जाता है और 15.59% के रिटर्न से 28 लाख रुपया ये जनरेट ये फंड जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड ये किया हुआ है। फिर आप देखेंगे कि ये HDFC मिड कैप ये फंड जो है कि ये भी पुराना फंड है। इसको आप समझ सकते हैं कि ये स्टेबल है। जो 5-6 साल हो गया वो स्टेबल नहीं होता है, वो 2-4% 5% ऊपर नीचे घटेगा बढ़ेगा। जब मार्केट घटेगा तो वो भी घटेगा, भरपूर घटेगा, और बढ़ेगा तो भरपूर बढ़ेगा। लेकिन ये सब आप देख रहे हैं साल 1.5 साल से मार्केट अप डाउन ऊपर नीचे लगा है, फिर भी ये 19.92% का रिटर्न दिया है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। हमने 2 फंड का जो है कि कंपेयर किया हुआ है, निपॉन मिड कैप और HDFC मिड कैप, जिसमें HDFC मिड कैप नंबर 1 पे हमको मिला है और निपॉन मिड कैप हमको नंबर 2 पे मिला है। तो HDFC मिड कैप में ये 1500 रुपये का SIP करते हैं। तो ये 18 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। पिछले 18 साल में ये फंड 20.9% का रिटर्न दिया है, जब से चालू है तब से। लेकिन हम 18 साल का निकाले हैं तो 18 साल में 19.92% का रिटर्न ये जनरेट किया है। तो आप देखेंगे कि 1500 रुपये महीना 18 साल 3,24,000 जाता है और 20.9% के रिटर्न से ये 18 साल में 20.9% के रिटर्न से आप देखेंगे कि 31,97,000 यानी 32 लाख रुपया, कुछ कम 32 लाख रुपये ये जनरेट किया हुआ है पास्ट में। फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं होता है फंड में, म्यूचुअल फंड में। आप देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ये 2014 से फंड चालू है, 2014 से और अभी तक 2025 तक 11 साल होता है, 21.2% का रिटर्न ये जनरेट किया है। ध्यान से देखिएगा। अब ये समझिएगा कि 1500 रुपये महीना इसमें करते हैं, 11 साल हो गया, 20.2% के रिटर्न से 1,98,000 रुपया, जो कि 1500 रुपये महीना 11 साल में जाता है 1,98,000, और 20.2% के रिटर्न से आप देखेंगे कि 7,20,000 रुपये ये जनरेट पास्ट में किया हुआ है। फ्यूचर का किसी का फ्यूचर का गारंटी नहीं है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप ये बहुत चर्चित फंड रहता है, हर एक दूसरे के पोर्टफोलियो में ये फंड होता ही है। तो 1500 रुपये इसमें करते हैं और पिछले 2013 से ये फंड चालू है और 2013 से और अब तक 18.98% का रिटर्न ये जनरेट किया है। 2013 से अब तक मान के चलिए कि 12 साल हो गया। हमने आपको बोला है कि मान लीजिए 12 और 15-20 के लमसम जो फंड रखते हैं, एज हो जाता है, वो सब स्टेबल होते हैं। अब ये घटेगा, यदि मार्केट गिरेगा तो ये घटेगा, तो थोड़ा बहुत घटेगा, 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, लेकिन ये आगे पीछे बहुत ज़्यादा वोल्टाइल नहीं होगा। ये स्टेबल मान के चलिए कि स्टेबल चल रहा है, थोड़ा बहुत आधा 1% इधर उधर घटेगा। 1500 रुपये महीना इसमें करते हैं, 12 साल में 2,16,000 रुपये जाता है, 18.98% के रिटर्न से 8,26,000 ये जनरेट किया हुआ है। अब आप यहाँ से समझेंगे कि ये सब फंड तो आप ठीक लिए हैं, तो पहले उससे जान लेते हैं कि 8,000 रुपये महीना 20 साल और सब एवरेज रिटर्न यदि माना जाए, इन सबका एवरेज रिटर्न माना जाए, स्मॉल कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप सब कुछ एवरेज माना जाए 18% का, तो आप देखेंगे कि 19,20,000 रुपये जाएगा 8,000 रुपये महीने से 20 साल में, और ये 1,87,00,000 रुपये 18% से एवरेज रिटर्न से ये हो सकता है, गारंटी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 1,87,00,000 रुपया होता है। अगर ये 20 लाख मानते हैं तो 20 लाख घटा देंगे, टैक्स भी आप दे देंगे, फिर भी आपको समझेंगे कि 1.5 करोड़ रुपया समथिंग 20 साल में बच सकता है। 8,000 रुपये महीने के SIP से बच सकता है, लेकिन गारंटी लेके नहीं आना है। अब समझेंगे कि आप ये समझिएगा कि रिव्यू करने का मतलब क्या होता है। रिव्यू करने का मतलब होता है कि कुछ जो आपको कुछ गलत सही फंड ले लिए हों तो उसको थोड़ा देखना और जानना जरूरी होता है। आप देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप ये बहुत दिन से जो लोग क्वांट में लमसम किए हैं या SIP जो कर रहे हैं, थोड़ा वो लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग। तो आप यहाँ देखिएगा कि ये 20 साल में है तो बहुत पुराना फंड, तो क्वांट स्मॉल कैप 20 साल में 16.59% का रिटर्न ये दिया है। आप देखेंगे कि 28 लाख रुपया ये बनाया है 20 साल में 1500 रुपये महीने से। अब वही आप ये मिड कैप में आप देखिए, वही 1500 रुपये महीना, आप ये समझिएगा कि वही 1500 रुपये महीना 18 साल और 20.9% के रिटर्न से 31 लाख बनाया है। तो 2 लाख रुपये का यहाँ लगभग 2-3 लाख रुपये से ऊपर का अंतर आपको दिखाई देगा। तो हमारे स्तर से हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप जो है क्वांट स्मॉल कैप को आप निपुण स्मॉल कैप में, बंधन स्मॉल कैप में या SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में इसको आप चेंज कर सकते हैं। अपने खुद समझ के जानकारी इसको लेके कि क्वांट कैसा है, कि इसके बारे में पूरा जानकारी समझ के तब इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। निपुण स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, आप ये तीनों में से कोई एक फंड आप इसको लेके इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये फंड आप देख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक नहीं है। पहले ये बहुत टॉप ईयर रहता था, लेकिन अभी ये टॉप से एकदम 3rd क्लास पे पहुंच गया है। और ये नहीं है कि ये भी आएगा, लेकिन अभी फिलहाल में आप जो देख रहे हैं वो सामने आपको दिखाई दे रहा है।
वही मिड कैप में है, आप देख सकते हैं कि 31 लाख बनाया है 18 साल में। अगर ये 20 साल होता तो ये समझ लीजिए 40-42 लाख रुपया होता। और वही पैसे का ये 20 साल में 28 लाख रुपया बनाया है। ये 18 साल में बनाया है 31 लाख, ये 20 साल में बनाया है 28 लाख। तो आप इस तरह से अपना चाहें तो एक ही फंड जो है आपका, चूँकि आपको 20 साल करना है, तो 20 साल करना है तो आप एक माइक्रो कैप ले सकते हैं। आजकल का जनरेशन समझ चलिए कि अब नया नया जनरेशन आ रहा है, नया नया टेक्निक आ रहा है। अब माइक्रो कैप निकल गया है, स्मॉल कैप कौन पूछ रहा है। स्मॉल कैप से भी छोटा माइक्रो कैप, लार्ज कैप में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज पे भी डिपेंड करता है कि एज, आदमी का एज क्या है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज पे भी डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए कोई 50-55 साल का एज का आदमी हो गया तो स्मॉल कैप में वो कैसे करेगा, वो माइक्रो कैप में कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जो ओल्ड आदमी हो गया है वो ओल्ड में ही जाएगा, यानी लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में जाएगा। और जो अभी नया आदमी है, यानी 25 साल, 30 साल, 35 साल का एज है, 40 साल का एज है, 45 साल का एज है, वो माइक्रो कैप आराम से, क्योंकि 15-20 साल उसको दिख रहा है कि 15-20 साल हमको भाई रहना है, तो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ले सकता है। आप ये भी समझ लीजिए कि ये माइक्रो कैप जो है, स्मॉल कैप से भी छोटा जो ये फंड है, ये आने वाले समय में ये स्मॉल कैप हो जाएगा। जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता होगा वो कंपनी बढ़ेगी आगे तो स्मॉल कैप में जाएगा, फिर उससे आगे बढ़ेगी तो वो मिड कैप में जाएगी, फिर उससे आगे बढ़ेगा तो लार्ज कैप में जाएगा। तो जो ये मिड कैप में जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है फंड मैनेजर, वो आगे चल के बढ़ाई होगा कंपनी तो वो लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी। तो वही चीज़ आप यदि स्मॉल कैप से भी छोटा फंड माइक्रो कैप में यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आगे चल के 10-15 साल में आगे चल के वो स्मॉल कैप बन जाएगी, वो जो स्मॉल कैप वाला फंड है वो लार्ज कैप बन जाएगा, मिड कैप बन जाएगा। तो इस तरीक़े से फंड आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक ही फंड हमारे देखने में ये है क्वांट स्मॉल कैप, आप इसको चाहें तो निप्पॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये हाल फिलहाल ये नया फंड है, लेकिन आज का जनरेशन का यही मांग है। SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, जियो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, बहुत सारे स्मॉल कैप में फंड आ गए हैं। तो वो फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि किसी भाई को जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, कुछ मालूम नहीं है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीक़ा से होता है, तो आप चाहें तो इस नंबर पे 63 88 97 98 32 पे संडे के दिन 9 बजे 9 AM से 11 AM मतलब 2 घंटा में कोई भी उस टाइम में आप हमारे नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए आप समझ सकते हैं। अब ऐसा ही पोर्टफोलियो रिव्यू होगा। आप भी अपना कमेंट कीजिए, आपका एज लिखिए, आपका कितना गोल है वो लिखिए, आप कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लिखिए, कौन कौन सा फंड लिए हैं वो भी लिखिए, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिली हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।